हमारे हमसाये चाचा अबू अदनान अपने घर के बगीचे में खड़ाए थे और पुडोन की कांत छांत कर रहे थे। अचानक मुझे एक खूबसूरत सब्ज रंग के तोता की आवाज सुनाई दी। मैंने फौरन अपने बस्ता से घुलील निकाली और तोताए का निशाना लेकर पत्थर छोड़ दिया। तोता उड़ गया और जाके चाचा अदनान के बगीचे की दीवार पर बैठ गया। मैंने एक और पत्थर घुलील में रखा और फिर से निशाना लिया। तोता दूर उड़ गया, लेकिन उसी वक्त मुझे चाचा अदनान की चीख सुनाई दी। वो कह रहे थे, आह आह। मैं डरी हुई हालात में भाग गया। जब घर पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में घुस गया और दरवाजा बैंड कर लिया। मुझे लग रहा था कि पत्थर चाचा को लग गया है और शायद उन्होंने मुझे देख भी लिया हो। मुझे डर था कि अब वो पुलिस को बुला लेंगे और मैं सीधा थाने चला जाऊंगा। मेरे घर वाले इस बात से बेखबर थे। मैंने खुद को कमरे में बैंड कर लिया और दारी दारी नींद में चला गया। रात भर मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मैंने देखा कि पुलिस हमारे घर आ गई है और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं चीख मार के नींद से उठ गया। अगली सुबह स्कूल गया तो दिल में डर था। मैंने अपने दोस्त हदी को सारा वाकया बताया। उसने कहा, तुम अपनी बात मास्टर साहब को बता दो। मैंने हिम्मत करके उनको सब कुछ बता दिया। वो मुस्कुराए और बोले, फिक्र मत करो बेटा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छुट्टी के बाद मास्टर साहब मुझे लेकर चाचा अदनान के घर गए। मैं बहुत घबरा रहा था। दरवाजा खटखटाया तो चाचा मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, आइए, खैर मकदम है। मास्टर साहब ने उनको सारा वाकया समझाया। चाचा जोर से हंस पड़े और बोले, बस इतनी सी बात थी? तुम्हें लगा के पत्थर मुझे लगा था। मैंने दरी दरी कहा, जी मैंने तो आपकी चीख सुनी थी। चाचा बोले, मैं पोड़ों की कांत छांत कर रहा था, कैंची से मेरी उंगली कट गई थी, तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं। फिर उन्होंने अपनी जख्मी उंगली दिखाई। चाचा अदनान मुस्कुराए और बोले, अब्दुल्ला तुम तमीजदार बचे हो, तुम माफी मांगने आए, ये तुम्हारी अच्छी तरबियत का सबूत है। लेकिन फिर वो कहने लगे, लेकिन तुम फिर भी कसूरवार हो। मैं हैरान होकर बोला, लेकिन पत्थर तो आपको लगा ही नहीं, तो फिर मैं कसूरवार कैसे? चाचा ने प्यार से समझाया, मेरे प्यारे बेटा, खूबसूरत परिंदे बघों का हुस्न होते हैं। वो अपनी आवाजों से हमें खुशी देते हैं। तुम उन्हें घुलील से क्यों मारना चाहते हो? मास्टर साहब ने कहा, जरा सोचो, अगर पत्थर चचा अदनान या किसी और को लग जाता तो क्या होता? मैं चुप हो गया। मैंने अपनी गलती मान ली और वादा किया, आइंदा मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। Subscribe now.